नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। पुनौरा धाम को विकसित करने में 883 करोड़ रुपए होंगे खर्च। कलाकारों को मिलेगी 3000 की पेंशन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को अयोध्या की तरह पूरी तरह से विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इस काम पर करीब 883 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें पैसा कहां से आएगा, काम कैसे होगा और बाद में इसकी देखभाल और संचालन कैसे होगी, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र छापने के लिए बिहार सरकार ने तय किया है कि कोलकाता की सरस्वती प्रेस लिमिटेड को ये काम करने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है कि राज्य की पुरानी और खत्म होती कलाओं को बचाना और आगे बढ़ाना है। इसके लिए 2025-26 में 1,11,60,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में युवाओं को ऐसी दुर्लभ कलाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें कलाओं के जानकार गुरुओं से सिखाया जाएगा ताकि ये कला रूप आगे भी जीवित रहे। वहीं कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति मिली है। इसके तहत बिहार राज्य के कलाकारों को 3000 रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा। मुंगेर भोजपुर में तेज बारिश, 16 जिलों में अलर्ट। पटना जंक्शन के बाहर भरा पानी। समस्तीपुर में 3 डायवर्जन टूटे। सीवान में सबसे ज्यादा 115 mm बारिश। मानसून ने पूरे बिहार को कवर कर लिया है। इस बीच मुंगेर भोजपुर में मंगलवार सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। पटना में भी हल्की बारिश हो रही है। वहीं रोहतास समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार यानी आज बिहार के 16 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 3 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। अगले 7 दिनों के दौरान अलग अलग जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बीते दिन बक्सर, सुपौल, नवादा, गोपालगंज, अररिया, नालंदा समेत 12 जिलों में तेज बारिश हुई। पटना में देर रात तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव हो गया है। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद पटना जंक्शन के बाहर पानी जमा हो गया है। उधर नेपाल में हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर में लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के 3 अस्थायी डायवर्जन टूट गए। जमीनी विवाद में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज। चेहरा ढककर पहुंचे बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। 4 आरोपी गिरफ्तार। मौके से 4 खोखा बरामद। पटना में रविवार की देर रात एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला मनेर थाना क्षेत्र के मीरा नगर निवासी शंकर प्रसाद चौरसिया के घर की है। दरअसल शंकर प्रसाद चौरसिया ने 2 साल पहले सराय मोहल्ला के ब्रजेश सिंह उर्फ राजा बाबू से 1.25 कट्टा जमीन खरीदी थी। जमीन के दाखिल खारिज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश चेहरे को गमछे से ढककर पहुंचे। पहले उन्होंने घर पर पथराव किया, फिर एक बदमाश ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मौके से 2 जिंदा कारतूस और 4 खोखा बरामद किए गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश कुमार, अमरजीत कुमार, बिहारी राय और मृदुल कुमार शामिल हैं। 2 अन्य की तलाश जारी है। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने पुष्टि की कि यह घटना पुराने जमीनी विवाद का परिणाम है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेडीयू कार्यालय में सीएम पीएम की एक साथ तस्वीर। पहले सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर आती थी नजर। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। घटना स्थित जेडीयू प्रदेश मुख्यालय में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक साथ तस्वीर लगाई गई है। दरअसल अब तक जेडीयू कार्यालय में सिर्फ नीतीश कुमार की ही तस्वीर नजर आती थी, लेकिन इस बार पार्टी कार्यालय के स्वागत कक्ष में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश की तस्वीर लगाए जाने को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ दिख रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जेडीयू का यह कदम एनडीए में अपनी स्थिरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जेडीयू का इस तस्वीर के माध्यम से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री धमाका। मौत का आंकड़ा 36 हुआ। मलबे से 31 शव निकाले गए। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 5 की मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 36 हो गया है। फैक्ट्री से 31 शव बरामद किए गए हैं। वहीं अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा घायल हैं।
संगारेड्डी के एसपी परितोष पंकज ने यह जानकारी दी है। 30 जून को फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हुआ था। हादसा पाश मिलाराम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह 8:15 से 9:30 बजे के बीच हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद की घोषणा की थी। इधर तमिलनाडु के शिवकाशी में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एक मजदूर ने बताया कि वह सोमवार सुबह 7 बजे नाइट शिफ्ट पूरी करके बाहर निकला था। सुबह की शिफ्ट का स्टाफ अंदर जा चुका था। धमाका करीब 8 बजे हुआ। शिफ्ट शुरू होने पर मोबाइल जमा हो जाता है। इस वजह से अंदर काम कर रहे लोगों की कोई खबर नहीं मिल पाई। पटना ब्लाइंड स्कूल में 12 साल की छात्रा से रेप। छुट्टियों में घर आई तो कहा वापस नहीं जाना। सर गंदा काम करते हैं। आरोपी क्लर्क गिरफ्तार। पटना में 12 साल की दिव्यांग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। लड़की आंखों से सिर्फ 10% ही देख सकती है। आरती पटना के अगम कुआं में दिव्यांग बच्चों के स्कूल में पढ़ती है। कुम्हरार में बिहार नेत्रहीन परिषद इस स्कूल को चलाता है। इस स्कूल के हॉस्टल में रहती है। बच्ची का आरोप है कि स्कूल का क्लर्क पिछले 2 साल से उसके साथ छेड़खानी करता था। इस दौरान कई बार उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाए। बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे डराता था कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। गर्मी की छुट्टियों में बच्ची अपने घर गई तो परिवार को शक हुआ। उसकी पूछताछ की तो पूरी कहानी बताई। बच्ची के पिता ने स्कूल क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी क्लर्क अजित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की उम्र 50 साल है। वो शादीशुदा है। उसकी 18 साल की बेटी भी है। दानापुर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। पुल के नीचे गिरने से मौके पर ही गई जान। दानापुर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना चांदमारी छितनावा मुख्य मार्ग की है, जहां उड़ान टोला सूर्य मंदिर के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पुल के नीचे जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दाऊदपुर बगीचा निवासी सुरेंद्र राय के बेटे अनीश कुमार के रूप में हुई। वो राज मिस्त्री का काम करते थे। रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों ने सड़क किनारे गिरी बाइक देखी। उन्होंने अनीश के मोबाइल पर कॉल किया। मोबाइल की रिंगटोन की आवाज से उन्हें गड्ढे में पड़ा मिला। मृतक के पड़ोसी अजय कुमार ने बताया कि अनीश सोमवार सुबह 8 बजे उसरी में काम करने गए थे। शाम को लौटते समय यह हादसा हुआ। मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं। केसठ में ग्रामीणों ने खुद किया सड़क का मरम्मत। कच्ची सड़क पर ईंट के टुकड़े और मिट्टी डालकर बनाया रास्ता। केसठ के रामपुर फील्ड के पास स्थित 4 नहर मार्ग से कोरान सराय थाना होते हुए बसगितिया गांव तक जाने वाली सड़क आज भी कच्ची है। बरसात के मौसम में कीचड़ से बचने के लिए ग्रामीणों ने सड़क पर ईंट के टुकड़े बिछाए हैं। बसगितिया के निवासियों ने बताया कि स्थानीय ईंट भट्टे की मदद से सड़क की मरम्मत की गई है। सड़क पर बने गड्ढे में पानी भर जाने के कारण जेसीबी से मिट्टी और ईंट के टुकड़े डालकर भराई की जा रही है। हालांकि ईंट के टुकड़ों से पैदल चलने वालों को ठोकर लगने का खतरा बना रहता है। 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बसगितिया के रमेश पासवान, दशरथ पांडे, पप्पू पांडे, उमाशंकर पासवान, कपिल और शिवचरण पासवान ने बताया कि सड़क की स्थायी समस्या का समाधान पीसीसी या पक्की सड़क बनाने से ही होगा। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मदद मांगी जाएगी। ग्रामीण इस मुद्दे पर आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। सीवान में 2 बोलेरो की आमने सामने टक्कर। एक ही परिवार के 7 लोग घायल। नौतन थाना क्षेत्र के बंका मोड़ की घटना। सीवान में मंगलवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए। नौतन थाना क्षेत्र के बंका मोड़ पर 2 बोलेरो वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। घायलों में ड्राइवर नागेंद्र सिंह, शांतारा, रुखसाना खातून, अली असगर, अफसार, यशराज और समीर अली शामिल हैं। सभी गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के एक डंगा बाजार के रहने वाले हैं। वे बच्चों को पढ़ाने के लिए सीवान में रहते हैं। कुछ दिन पहले किसी काम से घर गए थे। आज सुबह वापस लौटने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां से सभी को सीवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंडक नदी में बाढ़ से 2 गांवों का संपर्क टूटा। स्कूल जाने में छात्र शिक्षक को हो रही परेशानी। नाव की व्यवस्था करने की मांग। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। योगापट्टी प्रखंड के जरलपुर, खुटवनिया पंचायत के बैसिया, गोट टोली और हरिजन टोली गांव का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से
65,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर है। कच्ची और मुख्य सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैसिया हरिजन टोली के शिक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि छाती भर पानी में होकर शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं। बरसात के 3 महीनों तक ये स्थिति बनी रहती है। पानी में जहरीले कीड़े मकोड़े और मगरमच्छ का खतरा भी है। गजना बैसिया गांव के 2 विद्यालयों में से एक को ऊंचे स्थान पर आंगनबाड़ी केंद्र में स्थानांतरित किया गया है। दूसरा विद्यालय अभी भी जलमग्न क्षेत्र में चल रहा है। सरकारी नाव नहीं होने से बच्चे और शिक्षक जोखिम उठाकर जल भराव वाली सड़क पार कर रहे हैं। छपरा से गुजरने वाली 5 ट्रेनों का ठहराव बंद। जरवल रोड और करनैलगंज स्टेशन पर जुलाई 2025 तक नहीं रुकेंगी ट्रेनें। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बाराबांकी खंड पर तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के कारण प्री नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉक कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण जरवल रोड और करनैलगंज स्टेशनों पर कई ट्रेनों के ठहराव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इससे छपरा और आसपास के हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार छपरा से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का अस्थायी रूप से ठहराव रद्द किया गया है। इसमें 13,019 हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस, 13,020 काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस, 15,910 लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 11,124 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस और 11,123 ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस शामिल है। पशुशाला में आग लगने से 5 गाय 9 बकरियां जिंदा जली। कटिहार में चूल्हे की चिंगारी से आगजनी की आशंका, पशुपालक को 2 लाख का नुकसान। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंद्रमा टोला में देर रात एक पशुशाला में आग लग गई। वार्ड नंबर 3 स्थित पशुशाला में आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में 5 गाय और 9 बकरियां जलकर राख हो गई। पीड़ित शेख यूनुस ने बताया कि आग की शुरुआत पशुघर में जल रहे चूल्हे से हो सकती है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग कुछ कर नहीं पाए। घटना की सूचना मिलते ही 112 की पुलिस टीम और दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शेख यूनुस को इस अग्निकांड में लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मवेशियों के मरने से उनका एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन भी छिन गया है। घटना के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग की है। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक सहायता की घोषणा नहीं की गई है। नालंदा में मंदिर का ताला तोड़ चोरी, दुर्गा मां का टीका नथ गायब, स्थानीय लोग आक्रोशित, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। नालंदा में थाना से महज कुछ कदम की दूरी पर 20 साल पुरानी दुर्गा मंदिर में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिपाही मोहल्ले की है। चोरी की सूचना जैसे ही मोहल्ले के लोगों के बीच फैली, मंदिर परिसर के पास भीड़ लग गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। घटना के संबंध में दुर्गा मंदिर के पुजारी पप्पू पांडे ने बताया कि उन्हें मोहल्ले के लोगों से सूचना मिली कि मंदिर के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है। मां को चढ़ाया गया श्रृंगार गायब है। दान पेटी भी गायब कर दी गई है। श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाया गया मां दुर्गा के लिए चांदी का मुकुट, नथिया, कमरधनी, टीका गायब था। पहिया खोलने वाले रिंच से संभवतः मंदिर का ताला तोड़कर बदमाशों ने शीशे के अंदर विराजमान मां के श्रृंगार की चोरी कर ली गई है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पूर्व में भी एक बार मंदिर में चोरी की घटना हो चुकी है। तब मंदिर में ताला नहीं लगा करता था। मोहल्ले के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। युवा व किशोर ब्राउन शुगर और अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करते रहते हैं। जिन्हें घरों से पैसा नहीं मिलता है, वो नशा करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मौलाना तेजस्वी यादव ने क्या कभी संविधान पढ़ा है? वक्फ लॉ को कूड़े में फेंकने के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा, हम संविधान कहते हैं, वो शरिया। वक्फ लॉ को कूड़े में फेंकने के तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर है। आज यानी मंगलवार को दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव को नमाजवादी और मौलाना बताया। उन्होंने कहा, नमाजवादी, तुष्टिकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी संविधान पढ़ा है? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद से पारित हुआ, उसे कैसे किसी प्रदेश की सरकार कूड़ेदान में डाल सकती है? ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। आपका रवैया इतना अराजक क्यों है? आप सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? बिहार में 100 करोड़ की सड़क बनाई, पेड़ नहीं काटे, लाइटें भी नहीं लगाई। लोग बोले कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
बिहार के जहानाबाद में करीब 100 करोड़ की लागत से बनाई गई पटना गया मेन रोड के बीच में दर्जनों पेड़ खड़े हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर लाइट भी नहीं लगी है ताकि रात में लोग संभल कर चल सके। 7.48 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बीच में मौजूद ये पेड़ आने जाने में परेशानी का कारण होने के साथ साथ हादसों को भी दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरह से ये सड़क बनाई गई है उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामला पटना गया रोड स्थित एरकी पवार ग्रिड के पास का है, जहां 100 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण किया गया, लेकिन सड़क का ये चौड़ीकरण हादसों को न्योता दे रहा है।